अस्मद्गुरुभ्यो नमः। अस्मत्परमगुरुभ्यो नमः। अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः। श्रीमद्भागवत पुराणाय चिन्मय सत्फल स्वरूपाय श्री कृष्ण चन्द्रवाङ्मय कृष्ण त्वदीय पदपङ्कज पंजरान्तर अद्यैव मे दिशतु मानसराजहंस। प्राणप्रयाण समये कफवातपितैः कंठावरोधन विधौ स्मरणं कुतस्ते। लक्ष्मी नेत्रोत्पलश्री सतत परिचयात् एष संवर्धमानो नाभिनालीकरिङ्खन् मधुकरपटली दस्तहस्तलम्बः अस्माकं सम्पदोघान् अविरलतुलसी दाम संजात भूमा कालिंदी कांति हरि कलयतु वपुषः कालिमा कैटभारी। वंदे कर्पूरे चामीकरकरण्डकम् श्रीरामानुजार्यमार्याणां चूडामणिमहर्निशम्। गुरुं वन्दे विश्वगार्यं पयोव्रतधारिणं समाधिनिष्ठं सततं सिद्धाश्रमनिवासिनम्। श्री विष्णुचित्तकुलनंदन कल्पवल्लीं श्रीरंगराज हरिचंदन योगदृश्या साक्षात् क्षमां करुणया कमलामिवान्यां गोदामनन्यशरणः शरणं प्रपद्ये। राधा मनन्य शरणः शरणं प्रपद्ये।
हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे मन भूली मत जइयो राधा रानी के चरण मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण रंग भूली मत जइयो राधा रानी के चरण मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण राधा रानी के चरण श्याम प्यारी के चरण राधा रानी के चरण श्याम प्यारी के चरण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण कृष्ण
हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री केशव कृष्ण चंद्र भगवान की जय हो। श्रीमद्भागवत भगवान की जय हो। श्री सुखदेव सुत वेद व्यास भगवान की जय हो। श्री गुरुदेव भगवान की जय हो। भगवान कृष्ण की मधुमयी मनोहरा लीला नंदनंदन जसोदा नंदन श्री कृष्ण मैया जसोदा के पालने पर झूल रहे, लीला कर रहे। गोपियां आती है, जाती है, बलैया लेती है, बधाइयां गाती है, नजर उतारती है। नंद के घर में आनंद ही मूर्तिमान होकर के पालने पर झूल रहा है। मैया जसोदा कभी छाती से चिपकाती, गले से लगाती, कंधे पर बिठाती और लाला लाला कनुआ कन्हैया कहा करती। पालने पर झूल रहे कृष्ण के दिव्य रूप लावण्य सौंदर्य माधुर्य स्थैर्य धैर्य चातुर्यादि दिव्य गुणों का अनुभव करके भक्तों का हृदय झूम उठा, गुनगुना उठा, आनंद में मग्न हो उठा। मैया जसोदा झुलाती, बालकृष्ण झूलते, रोहिणी नंदन बलदाऊ भी पकड़ करके झूले के डोरी को खींच खींच करके झुलाते, आनंद मनाते। झुलावे जसोदा हरि पालने, झुलावे यशोदा हरि पालने में, झुलावे जसोदा हरि पालने में। हलरावे मलरावे जोई सोई सोई कछु जाले, झुलावे यशोदा हरि पालने, झुलावे यशोदा हरि पालने। मेरे लाल को पाए दरिया, मेरे लाल को पाए दरिया, करे नान सुआए
झुलावे जसोदा हरि पालन जो जहां प्रेम पूर्ण हृदय से भरा हुआ जीव है वहीं से दौड़ता है। जो समस्त ज्ञान कर्म इंद्रियों से प्रेम रस का पान करे वही तो गोप है। गोप कोई मात्र गायों का पालन करने वाला, दूध निकालने वाला, दूध का व्यापार करने वाला कोई जाति विशेष नहीं। गोप वह है जो अपने सकल ज्ञान कर्म इंद्रियों से कृष्ण रस का, प्रेम रस का पान करे, भक्ति रस का पान करे, उसी को गोप कहते हैं। नंद नंदन का दर्शन करने के लिए गोपियां भी धाए दौड़ी, सब काम छोड़ करके यहाँ तक कि सत्यलोक, जनलोक इत्यादि दिव्य लोकों से भी देवांगनाएं गोपी के वेश में नंद के आंगन में आती और पालने पर झुलाती कृष्ण को। परस्पर आपस में चर्चा भी करती, दौड़ती हुई आती, एक दूसरे से पूछती भी। सत्यलोक वाली, स्वर्ग लोक वाली गोपी से पूछती जो देवांगना है, अरे तू कहां दौड़ी चली जा रही है? तो कहती जानती नहीं, नंद के आंगन में साक्षात गोलोक निवासी अवतरित हुए हैं, उन्हीं का दर्शन करने जा रही है। सती सरस्वती, यहाँ तक कि भगवती लक्ष्मी भी वेश बदल बदल करके आती और चरणों का दर्शन करती। परस्पर एक दूसरे से कहती भी, कृष्ण जन्म सोनी धाये हो श्यामा, कृष्ण जन्म सोनी धाये हो श्यामा, नंद द्वारे कृष्ण जन्म सोनी धाये हो श्यामा, नंद द्वारे कृष्ण जन्म सोनी धाये हो श्यामा, नंद परस्पर चर्चा करती गोपियां। रानी जसोदा लाल जयो है, रानी जसोदा लाल जयो है, रानी जसोदा लाल जयो है, रानी जसोदा
श्यामा द्वारे कृष्ण जन्म शोभा श्यामा दही की चमची है दूध दही की चमची है दूध दही की चमची है दूध दही की चमची है उड़त गुलाल धवल श्यामा नंद द्वारे उड़त धवल उड़त धवल गुलाल श्यामा नंद द्वारे उड़त गुलाल धवल श्यामा नंद द्वारे उड़त गुलाल धवल श्यामा नंद द्वारे उड़त गुलाल नंद द्वारे नंद द्वारे नंद द्वारे उड़त गुलाल नंद द्वारे उड़त गुलाल धमाल रामा नंद द्वारे उड़त गुलाल धमाल रामा नंद द्वारे। और क्या हो रहा है? नाचत गोपी नचावे 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 क्या हुआ? तो देखी देखी देवन देवन देखी बिहार श्यामा नंद द्वारे देवन देखी बिहार नंद द्वारे देवन देखी बिहार हो रामा नंद द्वारे देवन देखी बिहार श्यामा नंद द्वारे देवन देखी बिहार हो रामा नंद द्वारे देवन देखी बिहार हो रामा नंद द्वारे देवन देखी बिहार हो रामा नंद द्वारे देवन देखी बिहार नंद द्वारे देवन देखी बिहार हो रामा नंद द्वारे। बड़ा दिव्य नंद के आंगन से लेकर के बाहर तक दूध दही की कीच मच गई है। भाद्र के महीना में भी इतना आनंद आया कि मानो बसंत आ गया हो। जैसे बसंत में सभी वासंतिक रंगों से रंग जाते हैं, अभी बसंत चल रहा है ना, ये ऋतु बसंत है। और ऋतु बसंत में ये सब बसंत राग के ही अवान्तर राग है इसी में। और ये बनारस का तो खास है, सारी भगवान ब्रज देखन को
चलो रे भगवान ब्रज देखन को, चलो रे भगवान ब्रज देखन को, चलो रे भगवान में मिलेंगे कुंवर कान जाबाट, चलत बोले कगवा भगवान ब्रज देखन को, चलो रे भगवान ब्रज देखन को। भगवान ब्रज देखन को, चलो रे आई बहार सकल वन फूले, आई बहार सकल वन फूले, रसीले लाल को दे अगवा भगवान ब्रज देखन को, चलो रे भगवान ब्रज देखन चलो। ब्रज देखन को, चलो रे भगवान ब्रज देखन को, चलो कुंवर कान जाबाट, चलत बोले कगवा भगवान ब्रज देखन को, चलो रे भगवान ब्रज देखन को, चलो ब्रज देखो, चलो रे आई बहार सकल वन फूल, बहार सकल फूले, बहार सकल सकल वन फूल, सकल वन फूल, रसीले लाल को दे अगवा भगवान ब्रज देखन को, चलो रे भगवान ब्रज देखन को, भगवान को, चलो रे भगवान ब्रज, भगवान ब्रज, भगवान ब्रज ओ चलो रे। आनंद ही आनंद आ गया। भाद्र के महीने में भी बसंत भ्रमर गुंजार कर रहे हैं, क्योंकि आनंद जो मूर्तिमान होकर के आ गया नंद के आंगन में। नंद जी आनंद में भरे रहते हैं। कोई कुछ कहे बाबा हमें एक हाथी चाहिए, हाँ ले जा ले जा ले जा ले जा। मेरे द्वार पर 10 गैयों की जरूरत है, ले जाना जल्दी ले जाना, ले जा। खोल करके देने लगते, कुछ मांगते नहीं, 10 गैया चाहिए ले जा, और कुछ तो नहीं चाहिए। गायों के खाने के लिए, पहनने के लिए सब ले जा। गाय देते हैं तो गाय ही देना मानो जानते हैं। ये भी ले ले, ये चमड़ी ले ले, ये गंगे को भी ले जा, ये धीवरी को भी ले जा, ये जमुना को भी ले जा, ये चंद्रभागा को भी ले जा। सब गायों का नाम रख, ये भी ले जा, ये भी ले जा, ये भी ले जा, और ले जाना हो तो ले जाना। गायों की कोई कमी नहीं है। जब से लाला आया है ना, ओ मेरे बथान पर गाय ही गाय है। मुझे तो पता ही नहीं कितनी गाय हमारे पास आजकल है। हाँ? गायों की एक बार जनगणना हुई तो नंद के पास 9 लाख गाय ठहर गई। अरे इतनी गाय तो पहले कभी थी नहीं, कहां से इतनी गाय आ गई। और गायों के थनों के नीचे जब दूध का मटका रख देते तो गायों को दूधना नहीं पड़ता, अपने आप गाय अपने थनों से
दूध घर 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 करके गिरा के भर देते। नंद को बड़ा आश्चर्य होता है। नंद के भाइयों ने भी कहा, नंद, अभिनंद ने कहा, अय नंद, कुछ देख रहे हो आश्चर्य? कहा भैया मैं तो देख ही रहा हूं, आप देख रहे हो कि नहीं? कहा वही तो, ये बात क्या हो गई? गायें तो इतनी हमारे पास थी नहीं। कहा बिल्कुल ठीक, ये इतनी गायें भर गई है, पता नहीं किसी और की गायें तो नहीं आ गई हम लोगों के झुंड में? कहा कि नहीं, है तो सब अपनी ही, लेकिन हाँ आजकल कुछ ज्यादा ही दिख रही है। अभिनंद ने कहा कि नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता, ये सब गायें, इतनी गायें, ये सब गायें बड़ी दिव्य है, थनों में दूध भरा रहता है। सवेरे और शाम की प्रतीक्षा ये गायें नहीं करती, पुकारती हम्मा, बछड़े भी चिल्लाते पुकारते हम्मा, छोड़ देते बछड़े, बछड़े भी खूब छक करके पीते, फिर भी गायों के थनों से दूध हर 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 करके गिरता रहता। बाबा नंद सेवकों से रखवाते, रख दे मटका और रख दे और रख दे, कुछ गायें तो ऐसी है। अभिनंद ने कहा, नंद तो कुछ भी कहा, ये सब गायें तुम्हारी नहीं है। ये बता कि ये पालने पर जो झूल रहा है ये बेटा तुम्हारा ही है ना? और क्या, किसी और का लगता है क्या आपको? क्या आप जानते नहीं है कि ब्रजरानी जसोदा पूरे 10 माह पेट से थी, तो किसी और का है क्या? का नहीं, वैसे मैं पूछ रहा हूँ, मुझे संदेह हो रहा है। क्यों बाबा, क्यों भैया आपको संदेह हो रहा है? नंद यदि बुरा न मानो तो एक बात कहूँ। हाँ हाँ कहिए, बुरा क्यों मानूं, आप मेरे सहोदर हैं, ये गाय बटी तो है नहीं, सब आपकी भी हमारी भी, पूरे नंद जी 5 भाई, उसमें बड़े हैं घनानंद, अभिनंद, छोटे हैं सुनंद और नंदन। अभिनंद ने कहा, देख भाई, यदि कुछ तू अन्यथा ना ले तो आज संध्या के समय में मैं ध्यान कर रहा था, अचानक मेरा ध्यान गायों की ओर चला गया। वैसे तो मैं गोलोक निवासी भगवान श्रीहरि का ध्यान किया करता, ध्यान में भगवान गोलोक निवासी का मेरे चित्त पर उनका चरित्र उतरा, और उतरते 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 मैंने देखा कि गोलोक से भगवान श्रीहरि गायों के झुंड के साथ वृंदावन चंपू गायों के झुंड के साथ नीचे की ओर उतर रहे हैं। और देखते ही देखते मैंने देखा कि वो सब की सब गायें तुम्हारे बथान में, गोष्ठ में सारी गायें भगवान श्रीहरि लिए दिए पहुंच गए। इतने में मेरी आंखें खुली, और जब आंखें खुली तो सचमुच में मैंने देखा, अरे नंद, तब मैं तुम्हारे ही गोष्ठ में बैठ करके ध्यान कर रहा था। जब आंखें खुली तो उन्हीं गायों को देखा तुम्हारे गौशाला में। हरि तो गायब थे, लेकिन गायें वही थी। भैया आप जानो, आपका ध्यान, ये ध्यान क्या है, ये जप क्या है, ये जम क्या है, नियम क्या, आप जानो। सुनो नंद, सच सच बताओ, मेरे ध्यान में यहां तक भगवान श्री हरि तो गायों के बीच पता नहीं किधर गायब हो गए, लेकिन जब तेरे पालने पर झूल रहे, तेरे बेटा को देखा ना, देख के मेरे मन में शंका हो गई कि कहीं वही हरि ही तो नहीं जो गायों के साथ ऊपर से उतर करके नीचे आए, तुम्हारे पालने पर झूल रहे हैं। खबरदार भैया, आज के बाद कभी ऐसा आप कहना मत, नहीं तो आपसे मैं बात न करूं। कहा क्यों? ये मेरे ध्यान की बात है, इसे तो बुरा क्यों मान रहा है? का ध्यान की भी बात है, लेकिन इस बात से जानते हो क्या सिद्ध हो रहा है? इससे बात ये सिद्ध हो रही है कि मेरा बेटा मेरा नहीं है, कहीं और से चल करके आ गया है। देख नंदन, वो तो मेरे ध्यान की बात है। का ठीक है, ध्यान की बात है, इसीलिए मैं आपको कुछ भला बुरा नहीं कहता, नहीं तो बहुत कुछ कहता। ये नंद का बेटा
ये मेरा पुत्र ब्रजरानी जसोदा के पेट से जन्म लिया है, इस बात का आप विश्वास करो। ठीक है, सिर धुन धुन करके अभिनंद को मानने की इच्छा तो नहीं होती, लेकिन चलो आप कह रहे हो तो मान लेता हूं। लेकिन सुनो नंद, एक न एक दिन हमारे इस ध्यान की बात अवश्य ही सत्य होगी। तुम ही कहोगे मुझसे, आज तुम जैसा कहते हो मैं वैसा मान लेता हूं। तब तक नंद ने कहा, भैया एक बात कहो। हाँ हाँ कहो। हर वर्ष हम कंस को कर दिया करते थे, इस वर्ष कंस को कर नहीं दिया, इच्छा है कि कर दे। आप जरा गोकुल की रक्षा में सब गोपों को सावधानी से लगाए रखेंगे, कुछ सेवकों को साथ लेकर दही दूध माखन मिश्री लेकर और कर की सामग्री जो हर वर्ष दिया करता हूं, मैं कंस को कर देकर आना चाहता हूं। कर देने से धन की शुद्धि होती है, राजा को कर अवश्य देना चाहिए, कर की चोरी नहीं करनी चाहिए। ओ मैं कहाँ कहता हूँ कि तुम कर की चोरी करो, अवश्य जाओ। देख आज चतुर्दशी भी है, वैसे चतुर्दशी के दिन यात्रा ठीक तो नहीं है, रिक्ता तिथि है, फिर भी अपने पुत्र को निमित्त बना करके कर देने राजगृह में जा रहे हो, अतः कोई दोष न लगे। फिर भी रिक्ता तिथि है, रिक्ता तिथि में यात्रा निषिद्ध मानी जाती है। मेरे मन में आशंका हो रही है कहीं गोकुल पर आपत्ति विपत्ति न पड़ जाए। कहा भैया आप गोकुल को संभालना और मैं कर दे करके अभी गया अभी लौटा, बाण के तरह जाऊं और बाण के तरह ही लौट के आ जाऊं। कहा ठीक। इधर कंस ने सभा की, उस सभा में बाणासुर, अरिष्टासुर, बकासुर, अघासुर, ये सब असुर जो कि सत्य युग में हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु के वंश में जन्म लिए थे, त्रेता में रावण कुंभकर्णादि के वंश में जन्म लिए थे, वही कली और द्वापर के संधि में पुनः जन्म लिए हैं। ये सब के सब राक्षस म्लेच्छ, अरिष्टासुर का राज्य अंग देश पर्यंत था। आपका यह भाग्यनगर अंग देश में आता है और अरिष्टासुर पूर्व असम प्रदेश प्राग ज्योतिषपुर तो नरक की राजधानी थी। संपूर्ण पूर्वी भारत नरकासुर के अधिकार में था। बंग प्रदेश अरिष्टासुर के अधिकार में था और बंग प्रदेश के राजा की संधि अंग देश से थी, इसलिए अरिष्टासुर का राज्य यहाँ तक था। हाँ, कज्जलगिरी के समान काला कलूटा था, पर्वत के समान विशाल था, 10,000 हाथियों का बल था अरिष्ट के पास। ये साक्षात जीवों के लिए अरिष्ट ही था, विघ्न ही था। सभा हुई, सभा में कंस ने कहा कि कुछ पता है? पुनः आकाशवाणी हुई है, मेरा काल जन्म ले चुका है। क्या हुई आकाशवाणी? कहा रे कंस, तुझे मारने वाला जन्म ले चुका, किम मया हत्या मंद जाता खलु तवांतकृत, तेरा अंतक, तेरा काल जन्म ले चुका है, जहां कहीं भी वह है। तुम हमें क्या मारता है निर्दयी? तो मेरा काल जन्म ले चुका है, अब अपने काल से मैं कैसे बचूं? बाणासुर ने कहा, ये बाणासुर आज का जो गंडकी
गंगा का जो मुहाना है, सोनितपुर, जो आज का सोनपुर है, अभी का सोनपुर, बाणासुर की राजधानी थी, कंस से मैत्री थी। ये असुर ने कहा कि चिंता मत करो मित्र कंस, कि मुद्यमयी ही करिष्यन्ति देवाः समरभीरवः। युद्ध से डर कर के भागने वाले, मुक्त कक्ष शिरोरुहा, चोटी और लंगोटी खोल करके भागने वाली ये देवता भला तुम्हारे साथ क्या लड़ेंगे। सुनो, अष्टमी की रात्रि से पूर्व 10 दिन और अष्टमी के बाद जन्म लेने वाले बालक 10 दिनों तक उन सबको समाप्त कर दिया जाए, उसी में कहीं तुम्हारा काल होगा। प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया और राक्षस राक्षसियों को बुला करके उन्हें चिट पकड़ा दिया गया। अडर सूचना कि अब कल से आप इस काम में लग जाओ। सूचना निकल गई और तमाम राक्षस राक्षसियां पूरे गोकुल में, ब्रज में, जहां कहीं भी छोटे बालकों को पाते, सिर मड़ोड़ करके या तो जमुना में या पर्वत पर, झाड़ियों में, वृक्षों पर पटक देते। वैसे ही वे लटकते रहते और सड़सड़ करके उनका मांस चील, गिद्ध, कौवे खाते। पूरे ब्रज में बड़ा अत्याचार, अनाचार, पापाचार, बाल हत्या हो रही है। इधर तत्पश्चात कंस ने पूतना को बुलाया। ये पूतना तुम्हारे बिहार की ही थी। हाँ, बिहारी थी। हाँ भाई, बिहार वाले, हाँ बिहारी थी पूतना, बिहारी थी, है पूतना बिहारी थी। और अभी गंगा के किनारे की थी। हाँ, गंगा के किनारे की थी और बिहारी थी। और पूतना के भाई भी 2 थे, बकासुर और अघासुर। ये दोनों सहोदर थे, भाई और एक बहन। वैसे बकासुर 2 थे, अघासुर 1 था। और ये 2, 1, 3, 1, 4, 1 बहन 3 भाई। तो बकासुर तो आज का आराम में अपना राज्य स्थापित किया था। अघासुर छोटा था तो वो भी उसी के साथ रहा करता था। लेकिन पूतना बड़ी चंड थी, चंडी थी, बड़ी भयंकर थी, छाकों से लंबी, सभी भाइयों से भी लंबी थी, चौड़ी थी, मोटी थी। सोच लो, छाकों से लंबी थी, मोटी कितनी होगी, कोस भर तो होगी ना। अरे 3.5 हाथ की आप हो तो कम से कम आधे हाथ तो मोटे हो कि नहीं हो। तो 6 कोस लंबी पूतना, सोचो मोटी कितनी होगी। यदि कहो कि ड्राम जैसी मोटी थी, ये भी कम है, इतनी मोटी हो, बड़ी भयंकर। कंस ने बुलाया और बुला करके पूतना से कहा, अरे धर्म बहन, तो मेरे काल को मार करके आ। पूतना चल पड़ी। कहा भैया अभी आती हूँ तुम्हारे काल को मारकर। पूतना आकाश मार्ग से चल पड़ी। नंद जी कंस को कर देते हैं और कर दे करके वसुदेव से मिलने के लिए नंद आते हैं। वसुदेव और नंद परस्पर बड़े प्यार से मिलते हैं, आपस में चर्चा होती है। नंद कहो कैसे हो? हाँ मैं तो ठीक हूँ, आप कहिए। 8 वर्षों के बाद कारागृह से, जेल से मुक्त हुए हो। 8 बेटों के पिता होकर के भी एक भी पुत्र का सुख आपको नहीं प्राप्त हो रहा है, दर्शन तक नहीं प्राप्त हो रहा है। ये आपके जीवन का क्या कहा जाए, दुर्भाग्य ही है। वसुदेव दुखी तो है ही, लेकिन करेंगे क्या? नंद देखो ये सब कर्मों का खेल है।
नैकत्र प्रिय संवास। थोड़ा बेस बढ़ाओ तुम आई का हमारा, मुझे बहुत जोर लगा कर बोलना पड़ रहा है। नैकत्र प्रिय संवास सुहृदाम चित्रकर्मणाम होगेन विश्वमानानां प्लवानां स्रोतसो यथा। क्या पता समुद्र में नौका वायु कहाँ बहा करके लेकर चली जाए, उसी तरह कर्म संस्कार जीवात्मा को कब कहाँ किधर लेकर के चले जाए कोई ठिकाना नहीं है। इस दुनिया में कोई भी एक साथ नहीं रह सकता, कर्मों का खेल है। कर्मों की गति बड़ी न्यारी है, कर्मन की गति न्यारी कन्हाई तेरे कर्मन की गति न्यारी कन्हाई तेरे कर्मन की गति न्यारी कर्मन की गति न्यारी कन्हाई की गत नारी कनाई तेरे कर्मन की गत नारी। एक राज रंग बनावत राज रंग बनावत एक करत है फकीरी कर्मन की गति कर्मन की गति कन्हाई तेरे कर्मन की गति कन्हाई तेरे कर्मन की गति। एक भूखला एक अंधरा। श्री बालकृष्ण भगवान की जय। अद्भुत गति है उस परमात्मा की, उनके द्वारा दिए गए कर्म फल की। छोड़िए मेरे दुख सुख की बात, भैया नंद ये तो बताइए, आपके पास बहुत सी गायें हैं, गायों को चरने के लिए घास, पीने के लिए जल, बैठने के लिए गुफा वृक्षों की छाया प्राप्त हो जाती है ना। नंद ने कहा भाई वसुदेव मत पूछो, जब से ब्रजरानी पुत्रवती हुई है तब से तो मेरी गैया इतनी हो गई कि मैं तो गिन नहीं पा रहा, और दूध तो इतना दे रही है जैसे घर के आंगन में क्षीर सागर ही उतर गया हो। इतना कहना था कि मन ही मन वसुदेव आनंद से पुलकित हो रहे हैं, क्यों न उतर जाए क्षीर सागर। मन ही मन सोच रहे हैं, कह रहे हैं, जिसके जन्म के समय ही, जिसे मैंने देखा शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए, साक्षात क्षीर साई परमात्मा ही जिसके आंगन में निवास करता हो, उसके घर में क्षीर सागर क्यों न उतर जाए। निश्चय ही वो क्षीर सागर का ही निवासी होगा भैया नंद, तभी तो गायों के थनों में इतना दूध है का मत पूछो। पात्र रख दो तो गायें भर भर करके, हर हर करके दूध से भर देती है पात्रों को, न रखो तो कोई बात, फिर भी दूध से गौशाला कीच ही कीच गौशाला में दूध से। इतने गायें इतना कभी दूध नहीं दिया करती थी, लेकिन जब से ब्रजरानी जसोदा अंतर्वतनी हुई, पुत्रवती हुई, बड़ा सुंदर लक्षण है भाई वसुदेव मेरे पुत्र का। वसुदेव ने पूछा ठीक, अच्छी बात, ये बताइए रोहिणी नंदन कैसे हैं।
तो रोहिणी नंदन का ही केवल समाचार पूछेंगे, ब्रजनंदन का, जसोदा नंदन का समाचार नहीं पूछेंगे भाई? क्यों नहीं? जैसे रोहिणी नंदन आपके पुत्र हैं, ब्रजनंदन जसोदा नंदन को भी आप अपना ही पुत्र मानिएगा, तनिक भी भेद मत कीजिए। हम दोनों भाइयों के मध्य में हम एक पुत्र के पिता नहीं, हम दो पुत्रों के पिता, हम दोनों भाई हैं। कभी भी आप छोटा मन न करेंगे। रोहिणी नंदन जैसे आपके पुत्र हैं, वैसे ही जसोदा नंदन भी भाई का पुत्र बटा नहीं होता। आप भी दो पुत्रों के पिता और हम भी दो पुत्रों के पिता हुए। वसुदेव ने कहा, भैया नंद, ये तो आपकी उदारता है। मेरा भी अंतर हृदय यही कह रहा है कि जसोदा नंदन केवल आपके बेटा नहीं है, जितना आपके हैं उससे अधिक हमारे हैं। अब न हुई बात। मैं तो यही चाह रहा था कि जसोदा नंदन को भी आप अपना ही बेटा मानिए। निहाल हो गए और कमाल हो गया। पूतना चली है, उधर से नंद जी भी वसुदेव से सम्मानित होकर के जल्दी निकल पड़े। इनकी बाई भुजा, बाई आंख फड़क रही थी, कहीं कुछ अपशकुन हो जाए गोकुल में। इधर बालकृष्ण पालने पर अपने चरण के अंगूठे को पकड़ करके मुख में डाल करके चुट चुट करके पान कर रहे हैं। बड़ी दिव्य छवि, दिव्य नारी छवि है। करारविंदे न पदारविंदम मुखारविंदे विनिवेशयन्तम् बटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। गोविंद का गुण गाए जाए, राम का गुण गाए जागो, गोविंद का गुण गायन करिए, राम का गुण गान करिए, गुण गान करिए। श्याम का गुण गान करिए, श्याम का गुण गान करिए, राम का गुण गान करिए। राम आत्मा राम, सीता राम का सम्मान करिए, राम का गुणगान करिए, श्याम का करिए। द्वार मन के खोल कहिए, आइए प्रभु आइए। गोविंद वेद गाइए, गोपाल के द्वार मन के खोल कहिए, आइए प्रभु आइए। द्वार मन के खोल कहिए, आइए
आइए प्रभु आइए श्याम का करिए श्याम पूतना बड़ा सुंदर रूप बनाती है। नंद जी विदा लेकर निकल पड़ते हैं, हरि नाम स्मरण करते, हरि शरणागति करते हुए, और कृष्ण अपने हाथों से चरण पकड़ चिट चिट अपने ही अंगूठे का पान कर रहे हैं। ऐसे बाल मुकुंद भगवान का स्मरण हम सब करें, आनंद मनावे। मार्ग में चिंतन करते हुए नंद जी का आगमन होता है। कहीं गोकुल पर कुछ आपत्ति न पड़ जाए। पूतना आकाश मार्ग से नीचे उतरती है। उतरते ही सुंदर छोटा सा देवांगना की तरह रूप बनाती है और नंद के आंगन में प्रवेश कर जाती है। गोपियों ने देखा, किसी ने रोका नहीं, पालने के निकट चली आई। गोपियों से पूछा, अरे ब्रज की गोपियों, नंद नंदन को पालने पर जरा मैं भी झूला लो। तब तक मैया जसोदा निकट आ गई। अरे ब्रजरानी, मैं भी जरा झूला लूं कान्हा को। क्यों, तू ब्रज की नहीं है क्या? जरा सब डर सी गई। लगा कि कहीं जसोदा पहचान तो नहीं ली कि मैं राक्षसी पूतना हूं। लंबा सा घूंघट निकाल ली। अरे ब्रज की होकर के तो इतनी लजीली सजीली। कहा, हाँ मैं अभी अभी ब्रज में उतर करके आई हूँ, नई नवेली हूँ, ब्रज की नई बहू हूँ, बड़ी लज्जा आती है हमें। अच्छा, बड़ी लजीली है तू? हाँ, तुझसे भी नहीं रहा गया। और क्या, बाल कृष्ण के रूप सौंदर्य सुन करके मुझसे भी नहीं रहा गया, इसीलिए पालने पर झुलाने मैं भी चली आई हूँ। सभी गोपियां आती हैं, जाती हैं, पालने पर झुलाती हैं, माखन मिश्री खिलाती है। तुम्ही को भला कौन रोका, तू भी झुला ले। इतना कह करके कुछ गोपियां भी निकल गई दर्शन कर, झुला कर। मैया जसोदा भी घर के काम में उलझ गई। और इधर पूतना, बड़ी बड़ी आंख वाली पूतना बालकृष्ण को देखती है। पूतना को देखते ही झट झट बालकृष्ण आंखें बंद कर लिए। मैं नहीं देखता, ये तो बालघातनी है। पूरे ब्रज के छोटे छोटे बालकों को मार मार करके यहाँ तक चली आई। मैं इसे नहीं देखूं। यदि मैं देख लिया तो इसे सदगति देनी पड़ेगी, क्योंकि कोई जीव भी मेरे सम्मुख आ जाए तो उस जीव का कोटि कोटि कल्प का पाप नष्ट हो जाता है। सन्मुख हो ही जीव मोहि जब ही, जन्म कोटि अग ना सब तब जीव मोह जब ही सन्मुख होए। जीव मोह जब ही जन्म कोटि अघनाश तब ही सन्मुख होए। जीव मोह जब ही जन्म कोटि अघनाश तब ही सन्मुख होए। जब ही सन्मुख होए,
जीव मोह जब जन्म कोट अभिनाश तब सन्मुख जो जीव परमात्मा के सम्मुख हो जाए उसका सब पाप नष्ट हो जाए। इसलिए मैं नहीं देखता, आंखें बंद और भी अनेक हेतुओं से इतने में पूतना बालकृष्ण को पालने से उठाती है, छाती से चिपकाती है, कालकूट विष लेप कर छाती पर आई है। बालकृष्ण के मुख में अपनी छाती पकड़ा देती है। बालकृष्ण दोनों हाथों से पकड़ करके पूतना की छाती को और चूट चूट करके पहले तो विष चाट गए, पी गए। अब पूतना से मानो छाती पकड़ करके पीते हुए कह रहे हो कि विष तो मैं पी गया और मैं क्या, विष पीने वाले तो भगवान महेश, वे मेरे कंठ में आकर के सब पान कर गए। मैं तो ब्रज में माखन मिश्री खाने के लिए आया हूँ। यदि तुम्हारी छाती में दूध हो जरा दूध ही पिला दे। अरे पूतने, दूध पीने के लिए मचल मचल करके बार बार दबा रहे हैं, लेकिन दूध नहीं निकला। तो सोचा कि शायद मैं कम दबाव दे रहा हूँ, जरा जोर से दबाया और जब आते ही पूतना के मर्म में पीड़ा हुई। पीड़ित पूतना बड़े जोर से चिल्लाई, अरे छोड़ छोड़। इतने में आकाश में लेकर के चली गई। उड़ती उड़ती ये पूतना प्राण पी गए भगवान कृष्ण। पूतना अरररा करके धमाका के साथ धरती पर गिरती है। कंस का छाकुस का बगीचा चूर्ण चूर्ण हो गया। श्री बाल कृष्ण भगवान की। गोपियां सब दौड़ती हुई बालकृष्ण को ढूंढती हुई भागती हुई गोपों के साथ आती है। एक गोप बालकृष्ण को कमर पकड़ के नीचे उतार मैया जसोदा के गोद में देते हैं, लेकिन पूतना के अंग स्पर्श के कारण कृष्ण की दांत बंद पूरे शरीर तांबे के तरह जल रहा है, आग के तरह जल रहा है। दुखी हो गई। उसी समय एक गोपी ने देवी पूर्णिमा को मधुमंगल के साथ बुला करके लाती है। देवी पूर्णिमा जोगिनी है। काशी की बेटी, उज्जैन में ब्याही थी और वहां जोगिनी थी, अतः अपने पति को स्पर्श तक करने नहीं दिया, जोगिनी ही रह गई। तो उसके छोटे पति के छोटे भाई का पुत्र था मधुमंगल, वह भी जोगी था। अनेक इनके विषय में कथा है। कुछ एक का कहना है कि देवी पूर्णिमा के साथ जैसे वो गोलोक से उतर करके आई थी, उसी तरह मधुमंगल भी गोलोक से उतर करके काशी में उतरे और यहाँ से उतर करके साथ ही उज्जैन अवंतिकापुरी चले गए। जब पता चला कि साक्षात भगवान नारायण कृष्ण अवतार धारण करके ब्रज में लीला करने आ चुके हैं, तो वहां से अवंतिकापुरी से देवी पूर्णिमा चली आई सरजू के जमुना के तट पर और बाबा सांडिल्य की के आश्रम में निवास करने लगी। जब आई तो बाबा सांडिल्य पता नहीं क्या हुआ, एक बार शील उंच वृत्ति में और नंद का पौरोहित छोड़ करके बाबा सांडिल्य वहां से अनर्थ देश पार करते हुए मरु प्रदेश की ओर आगे बढ़ गए। इस तरह आगे बढ़ते 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 बाद में द्वारिका तक चले गए। छोड़ दिया बाबा नंद का पौरोहित्य। अतः इनका आश्रम खाली पड़ गया। तो यही इसी में देवी पूर्णिमा मधुमंगल के साथ रहा करती थी। श्री बाल कृष्ण भगवान की।
पूतना बाल घातिनी के शरीर का स्पर्श पाया है बालक, इसलिए जल्दी ही स्वस्थ वाचन पूर्वक विप्रों को बुला करके इनका पंचामृत पंचगव्य से अभिषेक करा करके बाल रक्षा स्तोत्र का पाठ किया जाए। देवी पूर्णिमा ने निवेदन किया, झटपट विप्रों का आगमन होता है, पंचामृत पंचगव्य से बालकृष्ण का स्नान होता है, रक्षा कवच का पाठ किया जाता है। तब जाकर के भगवान बालकृष्ण मुस्कुराने लगे, खिलखिलाने लगे। मैया जसोदा गोपियों का चित्त, गोपियों का प्राण जो कंठगत हो गया था, जान में जान आया, लोक भाषा में जान आया। श्री बालकृष्ण भगवान की इतने क्रोधित है पूतना के ऊपर। सारे ब्रजवासी उस पूतना को छोड़ेंगे नहीं। अब फरसा उठाए, दौड़ पड़े चारों तरफ और काट काट करके पूतना के बोटी बोटी जहां गिरी थी, बगीचा चूर्ण चूर्ण हुआ था, उसी बगीचा के लकड़ियों को चारों तरफ डाल करके मसाल से जला दिया। धू धू करके पूतना जल उठी। उसके शरीर से धूम, इतना सुगंधित धूम उठा कि पूरे ब्रजवासी नाक में भर भर करके एक दूसरे से बखान करते हुए करे, देखो तो सही ये कितनी दिव्य सुगंधी है पूतना के शरीर से। उसी में जो ज्ञान संपन्न है वे कहते, क्यों न हो अनंत ब्रह्मांड नायक परमात्मा श्री बालकृष्ण की अंगों का स्पर्श जो पूतना पा गई, यही पूतना जो कि बलि की बेटी रत्नमाला थी, पूतना बनी है। श्री बालकृष्ण भगवान की इस पूतना मोक्ष की कथा जो सुनते हैं, कहते हैं भगवान श्री कृष्ण की कृपा प्राप्त होती है। अहो बकीयं स्तनकालकूटं जिघांसया पाययदप्यसाध्वी लेभे गतिं धातृचितां ततोऽन्य कं वा दयालुं शरणं व्रजेम। पूतना के उद्धार की कथा जब सुनता है, कंस तो व्याकुल हो गया, बुला लिया सकटासुर को। तब कृष्ण 3 माह के हो चुके, सकट का भी कृष्ण के द्वारा उद्धार। गाड़ी के नीचे पालने में झूल रहे थे, धीरे से चरणों के अंगुष्ठ से प्रहार करते हैं। गाड़ी में आया हुआ सकटासुर छिपा हुआ, 60 ताड़ गाड़ी ऊंची उड़ी, अंत में गाड़ी ऊपर सकट नीचे, उसका भी प्राण। सकटासुर भंजनाय श्री कृष्णचंद्र भगवान की। फिर तो कंस ने तृणावर्त को भेज